गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा जो जर्नल है उसमें आपका स्वागत है। तो देखिए जर्नल के अंतर्गत हमारा आज इलस्ट्रेशन नंबर जो है हम कर रहे हैं 19 नंबर इलस्ट्रेशन। देखिए 19 नंबर इलस्ट्रेशन में इसने लिखा क्या है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स। चंदन ब्रदर्स यहां हम लिख सकते हैं चंदन ब्रदर्स। ठीक है, ये चंदन ब्रदर्स की बुक्स है हमारे पास और इसमें लिखा हुआ है कि पहला ट्रांजैक्शन जो इसने दिया है नंबर 1 ट्रांजैक्शन जो है यहाँ डेट ना दे करके इसने सीरियल नंबर दिया है। यहाँ सीरियल नंबर भी आप लिख सकते हैं अगर डेट नहीं है तो। सीरियल नंबर 1 में इसने हमें क्या कहा है? सीरियल नंबर 1 में कहता है कि रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप in full settlement of his account for 40,000। ध्यान देंगे कि कृष्ण स्वरूप से हमें 38,000 रुपीज मिला उसके फुल सेटलमेंट में जो कि 40,000 था। यानी कृष्ण स्वरूप से हमने 40,000 रुपीज लेना था और उसने हमें क्या पे किया? उसने 38,000 पे किया। यहाँ लिखा नहीं है कि कैश पे किया, तो कैश में ही पे किया। तो कैश तो हमारे पास आ रहा है 38,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 38,000 से। और 40,000 के बदले में फुल सेटलमेंट में आपको 38 मिला, मींस 2,000 का आपने क्या अलाउ किया? उसको डिस्काउंट अलाउड किया। तो डिस्काउंट अलाउड भी आपका एक्सपेंस है, इसलिए उसको भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और 2 यहां पर देखिए 2 किसको करेंगे? क्योंकि गिवर कौन है हमारे पास? कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण स्वरूप को हम क्रेडिट कर देंगे तो हमारी एंट्री यहां पर बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। देखिएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अलाउड डेबिट टू कृष्ण स्वरूप। देखिए मैं के स्वरूप, ये देखिए यहां हमने करना 38,000 और डिस्काउंट हमें अलाउड किया हमने 2,000 और 40,000 से हमें कृष्ण स्वरूप को क्रेडिट कर देना है। और नरेशन लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन हिज फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड। इस तरह से आपने इसका नरेशन भी लिख देना है। ओके, और इसके बाद देखिएगा सेकंड हमारी जो एंट्री है वो इसने लिखा है सेकंड में नंबर 2 पे के रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। देखिए यहां फुल सेटलमेंट में नहीं मिला है, यहां इसने लिखा है कि दुष्यंत से 38,000 मिला जबकि उसका अकाउंट कितना है? 40,000 का। फुल सेटलमेंट नहीं है। आपको 38 मिल गया तो 2,000 अभी भी आपका पेंडिंग रहेगा। तो आपने यहां पर डिस्काउंट नहीं देना बल्कि आपने लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर चेक नहीं मिला आपको तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत। गिवर है दुष्यंत, ये देखिए टू दुष्यंत। यानी जो आपका फर्स्ट जो एंट्री है उसमें और सेकंड में फर्क है। फर्स्ट में फुल सेटलमेंट में था इसलिए डिस्काउंट आ गया, लेकिन यहां फुल सेटलमेंट नहीं है। 40 में से उसने 38 दिया, मीन 2,000 अभी भी उसकी तरफ हमारा पेंडिंग पड़ा है। और यहां हमने अमाउंट कितना लिखना है? 38,000 और नरेशन लिख देंगे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम दुष्यंत। कैश रिसीव्ड सीधा ही लिख दीजिए, कैश रिसीव्ड। इसके बाद थर्ड जो ट्रांजैक्शन है उसने लिखा है कि बीरू हु ओड अस, जिसने हमें देना था ₹15,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया हो गया। बीरू जिसने हमें 15,000 देना था वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 65 पैसा इन ए रुपी इज रिसीव्ड। 65 पैसा कह लीजिए या 65% कह लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि रुपी के अंदर भी 100 पैसा होता है, तो यानी एक तरह से ये भी परसेंटेज ही है। तो कहता है 65% इन ए रुपीज हमें मिला। कहता है
पैसा इन रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी संपत्तियों से फाइनल डिविडेंड के रूप में हमें 65% ही मिला। हमने उससे कितना लेना था, देखिए 15,000 और उसका 65% हमें मिला। कितना मिला, देखिए 9,750 मिला, यानी 15,000 में से 9,750 तो मिल गया और बैड डेट्स कितना हो गया 5250। ये आपका कैश मिला और ये क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। ठीक है, यानी 15 में से आपको फाइनल पेमेंट जो है डिविडेंड कितना मिला, वो मिला 9,750। तो आपने क्या करना है, चेक नहीं मिला बल्कि ये क्या मिला, आपको कैश ही मिला है। तो आप यहां करेंगे, देखिए थर्ड में कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना 9,750 और यहां बाकी आपका बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स डेबिट अकाउंट डेबिट टू किसका, बीरू। टू क्या कर देंगे आप, बीरू कर देंगे, बीरू के हमने सारे के सारे क्रेडिट कर देने हैं। तो यहां कर देंगे 5,250 और बीरू को हमने कर देना 15,000 से क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा हमारा डूब गया, बैड डेट्स हो गया। और नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीरू, कैश या बीरू डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ओनली 65 पैसा रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, बीरू डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ओनली 65 पैसा रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ओके, और इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में ये क्या लिखता है कि सोल्ड गुड्स टू किट्टी, लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% and cash discount 5%, paid the amount on the same day and avail the cash discount। इसका मतलब ये सारा ट्रांजैक्शन हमारा कैश में हुआ है। तो यहां देखिएगा कितना था, 20,000 का गुड्स था और इस लिस्ट प्राइस जो है इस पे 10% टीडी, ये टीडी आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट आप पहले ही क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो क्या बच गया 18,000, ठीक है ना। और 18,000 क्योंकि सारा का सारा उसने कैश में दे दिया तो 18,000 पर सीडी यानी कैश डिस्काउंट जो उसका 5% है, कितना है 5%, जो कि कितना बन गया 900, ठीक है। तो 7,100 क्या हो गया, कैश हो गया। तो इस समय देखिए आपने सेल किया है तो कैश काउंट अफेक्टेड हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी इफेक्टेड हो रहा है और टू क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो यहां हम एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अकाउंट डेबिट टू किट्टी नहीं करेंगे, टू सेल करेंगे, टू सेल्स। देखिए यहां पर कैश आपका कितना हुआ 17,100 या करेंगे 17,100 और डिस्काउंट आप करेंगे अलाउड 900 और सेल आप कर देंगे 18,000। ये देखिए और नरेशन में लिख देंगे कि सोल्ड गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। और इसके बाद लास्ट जो है इसके अंदर के सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000, सप्लाई करना मतलब सेल करना, ठीक है। सप्लाई यानी उसको सप्लाई किया हमने, क्या बोलता है कि सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 तो शकुंतला इशूड इनवॉइस एट 10% अबोव द कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। शकुंतला को हमने क्या किया, शकुंतला को हमने 6,000 की कॉस्ट का गुड्स और उस पर 10% ऐड करके हमने इनवॉइस यानी बिल बनाया। इट मींस उसका जो लिस्ट प्राइस है वो कितना हो गया 6,000 प्लस 600, 6,000 प्लस हमने ऐड किया उसके अंदर 600, तो ये हो गया लिस्ट प्राइस 6,600। और फिर उसके बाद इसने कहा एंड
अबो कॉस्ट एंड लेस 5% टीडी। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, लेस टीडी। ट्रेड डिस्काउंट को तो महज लेस ही करते हैं, तो आपका 5% है तो 330 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 330। तो आपकी जो सेल है वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 6270 की। तो आपने इसकी एंट्री सीधी सी कर देनी है। सेल को इसको किया, शकुंतला को किया, क्रेडिट में ही है क्योंकि कैश का तो नाम ही नहीं है। तो शकुंतला W2 जो आप क्या कर देंगे? सेल। यहां कर देंगे शकुंतला W2 सेल्स। कितना बन गया? ये बन गया था 6270। इस तरह से आपने इसको कर दिया, ठीक है। और टोटल करेंगे, ये देखिए नरेशन लिख देंगे, सोल्ड गुड्स टू शकुंतला एट 10% अबोव कॉस्ट एंड अलाउड 5% ट्रेड डिस्काउंट। और यहां टोटल इसका कर देंगे, ये आ जाएगा 1,17,000 और आपका है 270। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज हमने ये सम किया और कल यानी नेक्स्ट में हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, यानी गुड्स से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शन हम करेंगे। ये लेसन अब हमारा जो है क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है। जर्नल आपने अच्छी तरह से करना है। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।